Good morning, students. Last class we have studied about different features of MS Office. Today we will study about MS Word. So let us start. Word is a word processing software package. MS Word क्या होता है? एक word processing software package है. Word processing is perhaps the most common and comparatively easier application to work on any computer. तो word processing एक commonly used and comparatively easier application है, वो किसी भी कंप्यूटर में हम कर सकते हैं. Word is one of the most widely used word processing software where we can edit and format our text. तो most commonly used वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है MS वर्ड. वो हम उसमें ईजिली हम एडिट और फॉर्मेट कर सकते हैं. हमारे टेक्स्ट का एडिट और फॉर्मेट मीन्स चेंज कर सकते हैं. द पावरफुल फीचर्स ऑफ MS वर्ड विल अलो यू टू क्रिएट हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स, रिपोर्ट्स, बुक्स एक्सेट्रा. जो हमें लेटर्स, रिपोर्ट्स, बुक्स है सब क्रिएट करने के लिए MS वर्ड हमें हेल्प करते हैं. सो अगर MS वर्ड हम ओपन किया तो इस तरह का एक स्क्रीन डिस्प्ले होगा. यहीं पे हम जो भी हमारा टेक्स्ट टाइप करना है तो यहीं पे हम टाइप करेंगे. ओके. नेक्स्ट सेकंड वन MS Excel. Excel is a calculating software which consists of electronic spreadsheet. Excel एक कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है. कैलकुलेशंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं. कैलकुलेशंस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इस तरह का जो भी कैलकुलेशंस करना है तो वो सब करने के लिए हम MS Excel यूज़ करते हैं. तो उसमें विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. उसमें स्प्रेडशीट है. क्या है? व्हाट यू मीन बाय ए स्प्रेडशीट? ए स्प्रेडशीट इज ए grid of rows and columns, generally looks like a page in mathematics notebook. तो एक स्प्रेडशीट में ऐसे ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स. रोज एंड कॉलम्स का एक ग्रिड है. यहाँ देखिए ये लेफ्ट टू राइट ये जाते हैं. ये सब रोज से जो टॉप टू बॉटम ये सब कॉलम्स है. ओके. तो ये एक मैथमेटिक्स नोट्स बुक की तरह है ना. जो बॉक्सेस है उसमें है ना. तो द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इज नोन एज सेल. तो एक रो एंड एक कॉलम का इंटरसेक्शन जो जॉइंट होता है वो एक बॉक्स होता है. इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? एक सेल कहते हैं. ओके. वी एंटर डेटा इन सेल्स. हम डेटा कहाँ एंटर करते हैं? इस सेल्स में एंटर करते हैं. We can also apply certain formulas to perform simple and complex calculations. तो simple and complex calculations करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला MS Excel में यूज़ कर सकते हैं. Excel is used to make the charts and compares the data among the values. Excel में हम चार्ट्स बना सकते हैं. फिर कंपेयर डिफरेंट या डेटास एंड वैल्यूज़ कंपेयर करने के लिए भी हम एक्सेल यूज़ कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट MS PowerPoint. PowerPoint is a presentation software that can be used to communicate your ideas effectively through visual aids that look professionally designed yet are easy to make. हम पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. हम विजुअल एड की हेल्प से हमारा जो भी प्रेजेंटेशन है मोर अट्रैक्टिव या बना सकते हैं. हमारा प्रेजेंटेशन जो भी है वो अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं. वो ईजिली मेक कर सकते हैं और उसका विजुअल्स अट्रैक्टिव भी होगा. विथ पावरपॉइंट you can create slides using text, pictures, sound and videos for your presentation. तो पावरपॉइंट यूज़ किए तो क्या है? हम वी कैन क्रिएट स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं. यूजिंग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं उसके लिए?
टेक्स्ट, पिक्चर्स, साउंड एंड वीडियोस, ये सब यूज़ करके हम डिफरेंट स्लाइड्स पावर पॉइंट में बना सकते हैं। इन एडिशन यू कैन प्रिपेयर स्पीकर्स नोट्स, प्रिंट एंड आउटलाइन एंड हैंडआउट्स। तो ये सब हम MS पावर पॉइंट में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम अगर MS पावर पॉइंट ओपन किया है तो इस तरह का स्क्रीन डिस्प्ले होगा। तो यहाँ टाइटल क्रिएट करने के लिए यहाँ क्लिक किया तो कर्सर यहीं पे आएगा, यहाँ हम टाइप कर सकते हैं सब टाइटल यहाँ। फिर हमें स्लाइड्स की फॉर्म में हमारा जो भी डेटा है वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है MS OneNote। Microsoft OneNote 2010 is a digital notebook that provides a single place where you can gather all of your notes and information। आप लोगों के जो भी नोट्स है, इंफॉर्मेशन है, एक जगह आप लोग कलेक्ट करने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट OneNote सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। ये OneNote सॉफ्टवेयर एक डिजिटल नोटबुक है। ओके, उस डिजिटल नोटबुक में हमारा जो भी नोट्स है, इंफॉर्मेशन है, वो हम कलेक्ट करके कर सकते हैं। ओके, इट गैदर्स यूजर्स नोट्स, हैंड रिटन और टाइप्ड, ड्राइंग्स, स्क्रीन क्लिपिंग्स एंड ऑडियो कमेंटरीज। ओके, तो हम क्या क्या गैदर कर सकते हैं? यूजर्स नोट्स है वो हैंड रिटन होगा और टाइप्ड होगा, और ड्राइंग्स, जो भी ड्राइंग्स हैं, स्क्रीन क्लिपिंग्स जो भी हम लेते हैं वो सब, एंड ऑडियो कमेंटेटरीज, वो सब हम एक ही प्लेस में हम कलेक्ट करके गैदर करके कर सकते हैं। उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट OneNote यूज़ करते हैं। इट इज़ ए वर्चुअल नोटबुक विच मेक्स it easy to gather, organize and find and share the notes and information more effectively and efficiently। ये एक वर्चुअल नोटबुक है, हमारा फिजिकल नोटबुक नहीं, एक वर्चुअल नोटबुक है। इसमें विच मेक्स इट ईजी टू गैदर, वो क्या करने के लिए हमें हेल्प करते हैं? गैदर ऑर्गेनाइज फाइंड एंड शेयर द नोट्स, हमारा जो भी नोट्स है, इंफॉर्मेशन है, और एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली गैदर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, वो ऑर्गेनाइज करने के लिए, अरेंज करने के लिए, एंड फाइंड, उसमें से हमें कुछ डेटा चाहिए तो वो फाइंड करने के लिए, एंड शेयर, किसी को शेयर करने के लिए। ये सब करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट OneNote यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट OneNote ओपन किया तो इस तरह का स्क्रीन डिस्प्ले होगा। इसमें देखिए डिफरेंट OneNote डेटास, इसमें नोट्स एंड इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट MS Publisher। Publisher enables you to create publications such as greeting cards, banners, CD, DVD covers, etc. even if you have no previous experience of designing। MS Publisher हम क्या करने के लिए यूज़ करते हैं? क्रिएट पब्लिकेशंस, जो भी पब्लिकेशंस, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? ग्रीटिंग कार्ड्स हो, बैनर्स हो, CD, DVD कवर्स हो, ये सब क्रिएट करने के लिए हम MS Publisher यूज़ करते हैं। अगर हमें इफ़ यू हैव नो प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ डिज़ाइनिंग, हमें डिज़ाइन करने की जो प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तभी हम MS Publisher यूज़ करके हम ये सब पब्लिकेशंस, ग्रीटिंग कार्ड्स हो, बैनर्स हो, CD, DVD कवर्स हो, ये सब हम क्रिएट कर सकते हैं। इट कम्स विथ ए रेंज ऑफ प्री डिसाइंड टेम्पलेट्स, जो पब्लिशर में जो भी प्री डिसाइंड टेम्पलेट्स हैं वो सब यूज़ करके हम ये सब न्यू पब्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। However, publisher is much more flexible to include text, graphics and even tables। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? इसमें
टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं, ग्राफिक्स इंक्लूड कर सकते हैं एंड इवन टेबल्स भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, इस तरह अगर हम MS पब्लिशर ओपन किया तो इस तरह का एक स्क्रीन डिस्प्ले होगा। इस तरह यहाँ हमें जो भी पब्लिकेशंस क्रिएट करना है यहाँ हमें वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट MS Access. Access is a relational database management system which helps users to organize data. तो MS Access एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स जहाँ डेटा स्टोर किया है उसे हम डेटाबेस कहते हैं। ओके, इट हेल्प्स यूजर्स टू ऑर्गेनाइज डेटा, जो भी डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, अरेंज करने के लिए ये हम क्या यूज़ करते हैं, MS Access यूज़ करते हैं। With Access, you can enter, modify and extract data based on specific criteria. हम MS Access यूज़ करके कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉलो करके या बेस करके हम हमारा डाटा एंटर कर सकते हैं, मॉडिफाई चेंज कर सकते हैं एंड एक्सट्रैक्ट रिट्रीव कर सकते हैं। जो हमारा डेटाबेस है हमें जो भी डेटा चाहिए वो एंटर भी कर सकते हैं। अगर न्यू डेटा एंटर करना है तो एंटर कर सकते हैं, जो एक्सिस्टिंग डेटा में कुछ मॉडिफिकेशंस चेंजेस करना है तो वो कर सकते हैं एंड एक्सट्रैक्ट उसमें से कुछ रिट्रीव करना है तो हमें वो भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। MS Access में फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स भी वो डेटाबेस की बेसिस में हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड्स, अगर MS Access में स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स कार्ड हम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें स्टूडेंट्स का सारा मार्क्स सेव होगा। पेरोल ऑफ द ऑफिस एम्प्लॉयज़ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग MS ऑफिस। जो एक ऑफिस की एम्प्लॉयज़ की पेरोल प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम MS Access ओपन किया तो इस तरह का एक स्क्रीन डिस्प्ले होगा। ओके, नेक्स्ट MS Outlook. Outlook is designed to assist user to manage emails, appointments, contacts and tasks as well as track activities, open and view documents and share information. MS Outlook यूज़ करके यूजर्स को क्या क्या करने के लिए वो असिस्ट करते हैं। इट्स डिजाइन टू असिस्ट यूजर्स टू मैनेज ईमेल्स मैनेज करने के लिए, दैट मीन्स ईमेल सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए, फिर अपॉइंटमेंट्स फिक्स करने के लिए, कॉन्टैक्ट्स एंड टास्क एज वेल एज ट्रैक एक्टिविटीज़, ओपन एंड व्यू डॉक्यूमेंट्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन। ये सब करने के लिए MS Outlook एक यूज़र को हेल्प करते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ Outlook आर इनबॉक्स, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, टास्क एंड जर्नल एंड नोट्स। एक आउटलुक का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। इनबॉक्स में हम ईमेल्स सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। कैलेंडर है, कॉन्टैक्ट्स है, टास्क है, जर्नल एंड नोट्स, ये सब MS Access का कंपोनेंट्स है। अगर हम MS Access ओपन किया तो इस तरह का एक स्क्रीन डिस्प्ले होगा। ओके, दैट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।